हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताएंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाना है ऑनलाइन के ज़रिए। और चरित्र प्रमाण पत्र के इंग्लिश में बोला जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कहाँ पर काम आता है, कौन लोगों को यह ज़रूरी है सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इसका सारा डिटेल मैं बताएंगे। कहाँ पर इनका आवश्यकता पड़ेगी, इसका आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनेगा, कहाँ से बनता है, क्या इसमें प्रक्रिया होता है बनाने का, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, यह सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताएंगे। और स्टेप बाय स्टेप करके सारा डिटेल को बताएंगे कैसे आपको फार्म को फिल करना है। ऑनलाइन के जरिए आप फार्म भर सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर यह काम लगता है, आपको यह सारा जानकारी बताते हैं। चलते हैं, जानकारी को शुरू करते हैं। बस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बिहार के अगर निवासी होंगे तो सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर के यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाना है। इसके माध्यम से ही अगर बिहार के नागरिक होंगे तो यहीं से आपको यह करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जाती है। और ये जो आवेदन होता है आपको जो नज़दीकी जो आपको थाना पड़ता होगा उसी के माध्यम से यह निर्गत किया जाता है। उसी के वेरिफिकेशन क्या इसका यहाँ पर बनाने का क्या जरिया है, क्या इसका मकसद है, किस लिए बनाया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। या तो चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी फील्ड में अगर आपका जॉब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो जॉब में या वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है वह ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो यार डिफेंस लाइन में, पुलिस लाइन में जो होता है, मतलब कि बिहार पुलिस हो गया या होम गार्ड हो गया या किसी भी डिफेंस लाइन में, यहाँ पर आर्मी, अग्निवीर, जी भी यहाँ पर जीडी, इस समय अगर आप फार्म अप्लाई करें, इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं भी रहता है, ऑनलाइन के जरिए जो बनाया हुआ नहीं भी रहता है, तब पर भी जब आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद एक आपको जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको फिजिकल देना होता है। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आपका जो रिटेन या जो मेडिकल होता है, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका मेट बनता है। मेट के बाद आपका जो फाइनल जो लिस्ट होता है, लिस्ट जारी होने के बाद आपको जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जो ड्यूटी दी जाती है तो वहाँ पर एक शपथ पत्र होता है। उसमें चरित्र के बारे में पूरा दर्शाई जाती है। चरित्र में जैसे आपका शपथ लेना होगा कि मैं किसी प्रकार के किसी कांड से नहीं हूँ, किसी में दुर्घटना करके नहीं आया, कि मेरे पर कोई भी मुकदमा नहीं है। सारा डिटेल भरकर थाना पूरा अपना एड्रेस भरना है, अपना माता पिता का नाम भरना होता है। और वो जो वहाँ के लोग होंगे जो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वो चरित्र प्रमाण पत्र का पूरा चरित्र आपसे वेरिफिकेशन कराकर साइन मुहर कर आपको यहाँ पर जो पोस्ट होता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको जो जिस नज़दीकी में आपको थाना पड़ता होगा उसमें भेज दिया जाता है। वहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए क्या बंदा आपके जो नज़दीकी है, आपके एरिया का है, तो क्या इसी पर किसी प्रकार का मुकदमा तो नहीं है, किसी प्रकार की इसका कोई दुर्घटना तो नहीं किया है, इसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया है। वहाँ से सारा वेरिफिकेशन उनको माध्यम से जरिए कराया जाता है। और जब वेरिफिकेशन करने आता है तो आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर भरेंगे तो वहाँ पर दो लोग, जब वहाँ पर फार्म भराया जाता है तो वहाँ पर आपको दो लोग गवाही के लिए, जो आपके नज़दीकी के जो लोग होंगे, जो आपको जिससे आपको पूरा लगाव होगा, जो आपसे उनको से यहाँ पर पूरा जान पहचान होगा, तो उनका नंबर देना होता है दो आदमी का। उससे जांच पड़ताल किया जाता है, फ़ोन करके उसके कांटेक्ट करके उससे कुछ रिपोर्ट लिया जाता है थाना प्रभारी के द्वारा कि क्या बंदा है सही है, क्या सही प्रकार के इसका किसी प्रकार की इसको कोई तो यहाँ पर इस पर कांडित नहीं किया गया, किसी प्रकार की तो सही है या नहीं। और आपका घर पर भी आ सकता है या वेरिफिकेशन करने के लिए। तो चरित्र का यही मतलब होता है, जो दो लोग का नाम देंगे वो अच्छे लोग को देंगे जब से ज़्यादा लगाव हो सकता है। नहीं तो आपको बहुत लोग होते हैं कि आसपास के लोग होते हैं उनका दे देते हैं, उनका चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं आसपास के लोग कि आगे ना बढ़े, किसी प्रकार के फील्ड में वह ना जा पाएँ, वह नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको वैसा व्यक्ति को नहीं देना जिससे आपको बेहतरीन लगाव हो, जो आपको अच्छे तरीक़े से जानते हैं, पहचानते हैं, उसी का नाम देंगे कि उनसे वेरिफिकेशन जब किया जाएगा तो सही सही रिपोर्ट देंगे, बिल्कुल सही सही। अगर सही भी नहीं देते हैं तो अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता है, एक बार आप ज्वाइनिंग पर चला जाते हैं तो कोई भी वहाँ से हटा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से कुछ यहाँ पर प्रमोट करके आपको सही प्रकार की जानकारी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वहाँ पर पोस्टिंग कोई हटा नहीं सकता एक बार सिलेक्शन होने के बाद। तो चरित्र का यह मतलब होता है, चरित्र का मतलब कि आपका चरित्र के बारे में, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका चरित्र है, क्या आपका यहाँ पर स्वभाव था, इसके बारे में होता है। जो चरित्र प्रमाण पत्र है ऑनलाइन बना कर रखना चाहते हैं कि ऑनलाइन में अगर नहीं चरित्र प्रमाण पत्र होता है तो इससे भी कोई ज़रूरत नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र का, या कहीं पर मांगा नहीं जाता है। चरित्र का मतलब होता है कि जब का सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आपको सिर्फ वहाँ पर चरित्र का फार्म होता है वो भरकर आपका जो भी नज़दीकी यहाँ पर
थाना होता है, थाना प्रभारी में आता है, वहाँ से वेरिफिकेशन किया जाता है चरित्र के बारे में, सभी प्रकार की जानकारी सही होता है तो थाना से एक रिपोर्ट बना करके आपको दिया जाता है। वो रिपोर्ट लेकर के अपना जहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा, जहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा, वहाँ पर जाकर सबमिट करना होता है। उसके बाद ही आगे की प्रोसेस की जाती है। अगर ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बनाने की प्रोसेस है, यहाँ पर RTPS काउंटर पर आ जाना है, उसका वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर लोक सेवाएं अधिकार का ऑप्शन मिलेगा, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गृह विभाग, इस पर क्लिक करना है। इस वजह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, तो इसी पर क्लिक करना है। इस वजह से क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर लिंक खुलेगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको भाषा बताना है कि किस भाषा में आप यहाँ पर कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, तो बताना है। यहाँ पर लिंग बताना है, जेंडर मतलब कि मेल है, जिनका बना रहा है वो मेल है, पुरुष है या स्त्री है तो स्त्री फीमेल बताना है। उसको बाद नीचे आएंगे, क्या उसके अभिभावक का कोई भी यहाँ पर रिलेशनशिप है, मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले जब तक जेंडर नहीं बताएंगे जब तक यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं बताएगा तो यहाँ पर आपका सीरी लगाते हैं, या कोई अभिभावक नहीं है तो यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी जिसके नाम से फार्म भर रहे हैं उसका क्या नाम है, इंग्लिश में पूरा नाम भरना है, हिंदी में उनका क्या नाम है, किस फॉर्मेट में किस वर्ड में वह लिखना है। उसका फादर का क्या नाम है, फादर का उनका हिंदी में नाम लिखना है। मदर का अगला स्टेप में उनका मदर का जो भी नाम होगा, मदर का नाम इंग्लिश में, हिंदी में। अगर किसी महिला को बना रहे हैं तो महिला का क्या नाम, अगर किसी महिला को बना रहे हैं तो उसका हस्बैंड का क्या नाम है, इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। ईमेल आईडी के अगर डालते हैं तो आपका हेड कॉपी जो होता है आपको जब बनता है तो इस ईमेल पर आपको मिल जाता है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी को ज़रूर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना ज़िला बताना है, जिस ज़िले से अगर आते होंगे, जिस ज़िले में है, जिस ज़िले का बनाना चाहते हो उस ज़िले को बताना है। आपका जो भी अनुमंडल होगा अनुमंडल को बताना है, जो भी आपका प्रखंड होगा प्रखंड बताना है, जो भी आपका यहाँ पर विलेज का नाम होगा, और अगर टाउन से है तो टाउन का जो भी नाम होगा, या ग्राम आपका मोहल्ला का नाम होगा वो बताना है। पोस्ट ऑफिस बताना है। उसके बाद डाकघर का जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा बताएंगे, मतलब कि उसका नाम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको बताना होता है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जहाँ इंग्लिश में रहेगा तो वहाँ पर इंग्लिश, डाकघर रहेगा तो हिंदी में। वार्ड नंबर अगर क्या है वो वार्ड नंबर बताना है। पिन कोड क्या है, पिन कोड बताना है। यहाँ पर अस्थायी निकाय का प्रकार बताना है, तो आप किसके ज़रिए से आते हैं, ग्राम पंचायत, अगर ग्रामीण से आते हैं तो ग्राम पंचायत, अगर नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं तो उसका जानकारी बताना है। उसके बाद पंचायत के आते हैं, ग्रामीण से आते हैं तो पंचायत के अगर नाम बताना है। यहाँ पर बताएगा कि आपका वर्तमान स्थिति पता और कॉम्पाउंडेस पता सेम है तो या टिक बॉक्स पर टिक करना, ऊपर जैसा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ये जानकारी। एक आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, जो फ़ोटो आपको यहाँ पर 50 KB के अंदर के होना चाहिए। कैसे फ़ोटो यहाँ पर कवर करना उसका भी जानकारी बताया। पैसा बताना है, स्टूडेंट है या किसी सरकारी सेवा या निजी सेवा के लोग हैं, तो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है सबसे पहले सेलेक्ट करने का जानकारी है, यहीं से आपको चयन करना होता है। पासपोर्ट अगर ये बनाने का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार काहे बना रहे हैं, किस कारण बस बना रहे हैं, बनाने का क्या आपको मकसद है, आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करें इसके लिए बना रहे हैं, या शास्त्र लाइसेंस मतलब किसी गन के लिए, किसी यहाँ पर शास्त्र के लिए लाइसेंस बना रहे हैं तो इसके लिए आपको उपयोग करना है तो अभी चुन सकते हैं। या तीसरा में बताएगा सार्वजनिक जो उपकरणों के लिए संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप अगर खोल रहे हैं, गैस इत्यादि के लिए लाइसेंस बना रहे हैं तो इसके लिए अगर बना रहे हैं। या विभिन्न प्रकार के जो सरकारी विभागों, नियमों, निकाय यहाँ पर संविदा यहाँ पर ठेका पर काम कर रहे हैं इसके लिए बना रहे हैं। लाइसेंसिंग के लिए यहाँ बैंकिंग सरकारी जो ऋण होता है उसके लिए बना रहे हैं। सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंधन आधार पर नौकरी, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं नौकरी के लिए बना रहे हैं तो यह यहाँ से आप अगर सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के सामने अगर यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर इसके टिक बॉक्स है उस पर टिक कर देना है। उसको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर अगला पिछले 2 वर्ष के लिए यहाँ पर पिछले 2 वर्ष के जहाँ पर रह रहे हैं उसका यहाँ पर जानकारी आपको डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका प्रकार का टाइप बताएंगे कि आपका वर्तमान पता का एड्रेस देना चाहते हैं, पिछले 2 वर्ष का पता है, या आपका जहाँ पर अभी रह रहे हैं स्थायी पता वहाँ का देना चाहते हैं तो स्थायी पता बताना है। जिला का नाम बताना है जिस जिले के होंगे। उसके बाद यहाँ पर थाना बताना है किस थाने के हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, पूरा एड्रेस बताना है कि आपको पूरा यहाँ पर विलेज, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, कॉमा लगा कर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या आपका जो भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन होगा बताना है। पिन कोड के साथ बताना है। उसके बाद यहाँ पर मंथ बताना है, किस मंथ से रह रहा है, जनवरी से रह करके किस वर्ष तक रह रहा है तो पिछले 2 वर्ष का जानकारी मांगा जा रहा है तो पिछले 2 वर्ष 23 बता सकते हैं। उसके बाद कब तक रह रहे हैं तो फरवरी कब तक ला, यहाँ 2025 तक है तो 2025, तो यहाँ पर 2025 यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर मंथ नहीं ले रहा है तो यहाँ पर अगर
फरवरी करना है। अगर यहाँ से सभी दिन से यहीं रह रहे हैं तो आप 2017 बता सकते हैं। शुरू में से यहीं पर यही एड्रेस पर रह रहे हैं तो यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ तक अभी तक रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कैंसेट को एग्री करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो ऑफिस होगा, जो आपका यहाँ पर थाना होगा, वो थाना ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा पूरी जानकारी भरने के बाद। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को भर करके यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा बॉक्स में फिल करने के बाद नीचे आएंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका आधार का जो रिडॉक्स होगा, आधार का बैक और फ्रंट दोनों को एक यहाँ पर एक साइज़ में कन्वर्ट करके एक यहाँ पर पन्ने में करके और वहाँ पर अपलोड करके सबमिट करेंगे। आपका डेट लाइन पता चल जाएगा कि कब तक आपका बनेगा। तो यहीं से अपना चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो डेट मिलेगा, डेट के बाद आपका निरस्त होकर के आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का क्या यहाँ पर काम है, इसके क्या हो सकता है इसे बनाने के लिए, इसका गाइड पहले ही बता चुके हैं। अगर किसी प्रकार के चरित्र प्रमाण से रिलेटेड अगर आपका कंफ्यूज है तो हमारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएंगे, उसका जानकारी बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।